नमस्कार, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है और आज सभी के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ अपनी कविता आखिरी सफ़र। आज हमारे देश में अक्सर गरीब की मौत को भुला दिया जाता है। आज 8 मई 2020 को एक बहुत ही दुखद समाचार मिला। 16 मजदूर रेलवे लाइन पर कटकर मर गए। आखिर क्या हुआ होगा? आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें रेलवे पटरी पर सोना पड़ा? आज अपनी इस कविता के ज़रिए उनके दुख को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। उन सभी 16 मजदूरों को अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि। 24 मार्च की वो सुबह थी जब पूरे देश को बंद करने का फरमान सुनाया गया। भारत बंद तो कई बार देखा था, पर यह बंदी लंबी जाने वाली थी। जब जब संकट की घड़ी आती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ गरीब मजदूर को ही होती है। मैं उन्हीं मजदूरों में से एक हूँ। औरंगाबाद में जालना में स्थित एक कंपनी में मजदूरी करने आए थे, अपने घर परिवार से दूर। जैसे तैसे मार्च महीने का वेतन मिला तो सोचा घर वाले जो हज़ारों मील दूर छत्तीसगढ़ में बैठे हैं भेज दूं, पर अफसोस सब बंद था। वहाँ मेरा परिवार भूख को तरस रहा था और यहाँ मैं मजबूर बस स्थिति के साधारण होने का इंतज़ार किए जा रहा था। एक एक दिन पहाड़ की तरह काटा है मैंने। सपनों में रोज़ मेरे गांव की तस्वीर दिखती थी। गोद में खेलते मेरे बच्चे दिखते थे। गांव की ठंडी हवा महसूस करता था तो कभी मुझे मेरे लहलहाते खेत नजर आते। शायद काम की तलाश में इतनी दूर न आता तो अच्छा होता। कम से कम इस मुश्किल वक्त में अपने परिवार का सहारा तो बनता। सिर्फ 9,000 की तनख्वाह के लिए मुझे सब पीछे छोड़कर न आना पड़ता। खैर, किसी तरह 14 अप्रैल का वो दिन आया जब पता चला कि महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और देशबंदी को और बढ़ा दिया गया है। ये मुसीबत कम थी जब पता चला कि कंपनी के मालिक ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब ना हाथ में पैसे थे, ना खाने को रोटी। बस समझ लीजिए मेरा शरीर औरंगाबाद में था, पर मेरी रूह मेरे गांव में थी, जहां मेरे बच्चे, माँ, बीवी भूखे पेट खाने को मजबूर थे। कई बार अफवाह चली कि ट्रेन चल रही है, पर मैंने एक अच्छे नागरिक होने के कारण इन सभी अफवाहों को तूल ना दिया। इंतज़ार करना ही सही समझा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। फिर एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और अपने साथ 15 और लोगों का जत्था लेकर मैं रास्ते पर ही निकल पड़ा। रास्ते पर खाकी वालों ने रोक दिया तो किसी ने कहा कि अगर रेल पटरियों के रास्ते चलेंगे तो वहाँ कोई रोकने टोकने वाला न होगा। घर जाने की चाहत इतनी थी कि हमने अपने अपने हिस्से की आधी पकी रोटियां बांधी, पानी और 2 जोड़े कपड़े लिए और चल दिए अपने कभी न ख़त्म होने वाले सफ़र पर। हमें क्या पता था कि ये हम सभी का आखिरी सफ़र होने वाला है। सुबह सुबह 7 मई 2020 को हम 16 लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, पटरियों के साथ साथ चलना शुरू कर दिए। बच्चे चलकर थक जाते तो उन्हें गोद में उठाकर हम झुलसती धूप में चलते। कहीं पेड़ की छाया मिलती तो वहाँ थोड़ा आराम भी कर लेते। आगे देखते तो क्षितिज तक बस रेल की पटरियाँ ही नजर आती। बस घर वालों और बच्चे को देखने के सुख ने हिम्मत बढ़ाई। अब सुबह से लेकर शाम तक हम सभी ने लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। हम अब सताना गांव में थे जब हमने शायद आखिरी आराम करने का फैसला किया। सोच यह थी कि सुबह उठकर बाकी का सफ़र तय कर लेंगे। अपनी रोटियां निकाली और पानी में डुबो डुबो कर अपना पेट भर लिया। अब बारी थी सोने की, तो पत्थरों पर सोना मुश्किल था और नीचे झाड़ियों में सोना खतरों से खाली नहीं था। तो हमने पटरियों पर ही सोने का फैसला कर लिया। उस वक्त मन में पिताजी के बचपन की बात याद आई कि रेल पटरियों की रानी होती है, पर लॉकडाउन में सब बंद है के ख्याल ने उस सोच पर पर्दा डाल दिया। शायद इसी को कहते हैं विनाशकालय विपरीत बुद्धि। थकावट से बदन टूट रहा था। इस थकावट से हमें नींद आ गई, वह नींद जिससे हम कभी भी जागने वाले नहीं थे। सुबह 6:30 बजे एक मालगाड़ी की वजह से पटरियां थरथराईं, पर हमारी नींद न खुली। गांव वालों की आवाज़ सुनते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिलाएं और बच्चों समेत 16 लोग मालगाड़ी के नीचे आकर मौत की नींद सो गए। यह कैसा न्याय किया ऊपर वाले ने हमारे साथ? किसे दोष दूं? सरकार को, अपने आप को, या अपनी
करीबी को? यह सवाल मैं आप सभी के समक्ष रखकर अलविदा कह रहा हूँ। अब आप यह विचार कीजिए कि हम 16 लोगों के परिवारों का क्या होगा। किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया तो किसी के आंगन जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजा करते थे अब वीरान हो जाएंगे। क्या ये 16 मजदूरों का बेवक्त मारा जाना जायज़ था? क्या इन मजदूरों का अपने आखिरी सफ़र पर जाने से रोका जा सकता था? विचार कीजिए। अलविदा।